Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Dear viewers, once again welcome to Banu Professor Academy. Hope you'll be fine and shine and enjoying your time. We are here today again with the topic of picture description. जैसे कि हमने पहले बात की हुई थी पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में और पिक्चर से अंग्रेज़ी सीखने के बारे में, तो आज दोबारा उस टॉपिक की तरफ आएंगे। मैंने चूँकि आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम इस चीज़ को बहुत ही आसान कर देंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर आप सोच लें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक ज़रूरत है अभी, और इसलिए हर बंदा यही चाहता है कि मैं सीख लो। तो डियर व्यूअर्स, वंस अगेन आई विल टॉक अबाउट द पिक्चर कि किस तरह से हम अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव हो गए पहली वीडियो के साथ कि सर आपने जो तरीका बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोगों ने कह दिया कि हमने अप्लाई कर दिया, बाकी बहुत अच्छी रिज़ल्ट आ रही है इस चीज़ की। तो जिसने अभी तक ट्राई नहीं की है काइंडली उसको ट्राई कर ले, क्योंकि ये मेथड जो है ये गारंटेड है कि आपकी स्पीकिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी स्टार्ट कर ले, मेरे साथ साथ चलती है, आप घर बैठे अंग्रेजी सीखेंगे। आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो मी, यू विल लर्न इंग्लिश इंशाल्लाह very easily and automatically. Why? Because this method is international and there is not any doubt what there that is create a problem for you or there are some obstacles for you. This is very easy method where you can improve your English very short. You know? अंग्रेज़ी ज़बान जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही रीचेबल है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि सर ये मेथड बड़ी इजी है, लेकिन इस मेथड पे आगे किस तरह काम किया जाए। मैंने चूंकि फर्स्ट वीडियो में आपको पिक्चर के बारे में बताया था कि पिक्चर इजी मेथड है। क्यों? क्योंकि पिक्चर हमें वोकैबुलरी देता है, आइडिया देता है, हम पिक्चर से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेंगे कि इस पिक्चर को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हाउ वी विल यूज द पिक्चर टू लर्न इंग्लिश। In front of you, I think you may see this picture. In this picture, you can see there are a lot of vocabularies. अभी इस पिक्चर के अंदर आपने किस तरह से काम करना है कि आप अंग्रेजी सीख लें, तो मेरा साथ दीजिए। देखो, आपके सामने पिक्चर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पिक्चर लानी है। जो पिक्चर आपको मिल जाए, आप किसी पीनाफ्लेक्स वाली पिक्चर या आप इस तरह कर ले, कोई कागज़ वगैरह पे प्रिंट कर ले, कोई भी इस तरह पिक्चर की जिसके अंदर एक स्टोरी हो। एक बात मैं भूल गया, वो ये कि आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है उसके अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए। उसके अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए ताकि आप उस पर बात कर सके, आप उस पर एक कहानी बना सके। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इस हाथ से एक पिक्चर निकाल दूं, just I take a picture from my hand, so there will be not any story. Why? Because the hand is not having any story, because this is just a hand. So therefore you should try to take a picture, or you should try to receive a picture in which there is a story. For example, this is my hand and there is not any story. ये मेरा हाथ है और इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ हाथ है। लेकिन अगर आप बाजार से पिक्चर निकाल दें तो बाजार में कोई खाता होगा, कोई जाता होगा, कोई बात करता होगा, कोई दुकानदार चीज़ें बेचता होगा, तो उसी तरह से आप उस पर कहानी बना सकते हैं। तो पिक्चर का मतलब है कि आप उससे एक कहानी उठाए और आप उस कहानी पे बात कर लें, आप उसके अंदर वोकैबुलरी को अपने इस्तेमाल में लाएं। तो इसलिए डियर व्यूअर्स, आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है उस पिक्चर के अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए। राइट, ये है हमारे सामने पिक्चर, और अभी इस पिक्चर को किस तरह से इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी ज़बान सीखेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे साथ है टाइटल। आपने पिक्चर को टाइटल देनी है। देखो, एक पिक्चर जो होता है उसके अंदर
क्या है। मैंने अगर क्लास से पिक्चर निकाल दिया और मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्या है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे ये क्लासरूम है, क्योंकि पिक्चर खुद टाइटल आपको देता है। अगर मैं अस्पताल के अंदर जाके पिक्चर निकाल दो जिसमें स्ट्रेचर नजर आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसन, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये हॉस्पिटल का पिक्चर है। अभी ये हॉस्पिटल का नाम जो आपने लिया, ये आपने टाइटल दिया। तो इसी तरह से जब भी आप पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर स्टोरी देखो, ऐसी स्टोरी कि उसको आप टाइटल दे सको। डियर व्यूअर्स, मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, हम पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक मेथड है जिसकी वजह से हम अंग्रेजी जबान सीख सकते हैं। तो आप याद रखिए दैट द मेथड हियर वी आर एक्सप्लेनिंग इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड वेयर यू कैन इंप्रूव योर लैंग्वेज. So therefore you should try to take a picture in which there is a story, and that story will help you to speak over there. So therefore when you select a picture, you should try to focus the title of the picture. Here is a picture you can see, and this picture you should try to focus the title. आप पहले टाइटल देंगे इसको। मैंने इसको टाइटल दिया The City. अभी द सिटी इसका टाइटल हो गया। अभी पता आपको चल गया कि सिटी पर मजमून है, सिटी पर कहानी है। अगर मैं आपको कह दूं कि सिटी पे बात करो, तो आप सिटी पे बात नहीं कर सकते डायरेक्टली। यू कांट टॉक डायरेक्टली इन अ पिक्चर, you can't talk directly on a topic. For example, I'm giving you a topic that you should try to talk on city, and you will be unable to talk on city. Why? Because you have not any information about that at the very beginning. Because you will make an idea for that, you will bring the vocabulary present in the city. At that very time, you will be unable to talk about there. So therefore, picture is easy method for learning. Why? Because picture will give you vocabulary in the shape of picture. For example, I give a title, the city. So now I can see vocabulary present in this picture. I can see the actions present in this picture. I can see the characters present in this picture, and I can talk easily. There is not any matter for me. So therefore you should try to work on that, what I'm going to tell you. Picture हम किस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे अंग्रेजी ज़बान सीखने के लिए। सबसे पहले आपने क्या देना है, टाइटल देना है। वो मैंने आपके लिए लिखा। टाइटल जो है उसके नीचे सारी स्टोरी आपने बयान करनी है। एक तरह की ये मजमून हो गया आपका। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी स्पीकर नहीं है या आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, आपको कोई भी टॉपिक दे दे आप बात नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके साथ वोकैबुलरी नहीं है, आपके साथ आइडिया नहीं है, तो आप किस तरह से टॉपिक पे बात करेंगे। अभी दी सिटी आपका टॉपिक है, लेकिन आपको वोकैबुलरी भी पिक्चर में मौजूद है, आपका आइडिया भी पिक्चर के मौजूद है, सो आप बात कर सकते हैं। तो इसलिए पिक्चर इज द इजीएस्ट मैथड फॉर द बिगिनर्स। जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इस मेथड को फॉलो करें या अपने बच्चों पर अप्लाई करें। दे विल बी स्पीकर विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये बार बार रेपिटेशन है, बार बार प्रैक्टिस है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये पिक्चर नहीं है असल में, ये टॉपिक है और टॉपिक पे बात करना है, लेकिन इन द शेप ऑफ पिक्चर है। सो देयरफॉर यहां पे टाइटल दिया आपने, आपकी स्टोरी का टाइटल मिल गया। अभी आपने इस पे बात करना है किस तरह से। देखो, अगर हम डायरेक्टली पिक्चर पे स्टार्ट हो जाए, कभी क्या बोले कभी क्या बोले, हम पिक्चर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है और दूसरों को भी कंफ्यूज नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने एक मेथड से पिक्चर पर काम करना है। मेथड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पिक्चर के इस्तेमाल का पता चले। हथियार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हथियार चलाना। अगर आपको मैं बहुत ही कीमती हथियार दे दो, आप उसको चलाना नहीं जानते, देयर इज़ नो मैटर। बहुत ही कीमती सेलफोन मैंने आपको दे दिया, आप उस सेलफोन को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, आप उसी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप अंग्रेजी सीखना एंजॉय नहीं करेंगे अगर आपने सही मेथड से
पिक्चर को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो आपको बताया था ना, ये बेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, बट इफ़ यू डोंट यूज द प्रॉपर मेथड फॉर लर्निंग इंग्लिश यू विल नॉट एंजॉय दिस मेथड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर मेथड, there is a proper procedure for learning English language from the picture. So therefore you should try to follow that tricks. You will be able to speak English within 3 or 4 months. सबसे पहले टाइटल, इसके बाद पिक्चर में इधर उधर की बातें नहीं करना कि कभी ये चीज़ बयान करो, नहीं। इसमें से आपने कलर्स एक्सप्लेन करने हैं। कलर्स क्यों? वो तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर यू कैन सी द शॉप डोर कलर इज ब्राउन, or there you can see a car with a pink color. There you can also observe another car with green color. You can see the scooty with brown color or orange color. You can see there are a lot of people present in the shop wearing different types of shirts. तो अभी ये कलर्स जो आप बयान कर रहे हैं ना, ये इसलिए कि आप स्लोली स्टार्ट ले ले, आराम आराम से। क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि ये आदमी इस दीवार से उस दीवार तक छलांग लगा रहा है, अभी ये सेंटेंस आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? बिकॉज यू आर नॉट एन इंग्लिश स्पीकर एंड यू आर अनएबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। So therefore you create a problem for you. Therefore इसलिए आपने बहुत ही स्लो स्टार्ट लेनी है, छोटे छोटे फिक्रे बनाओ। पहले आप क्या करो? कलर्स एक्सप्लेन करो। पहले आप कलर्स एक्सप्लेन करो, क्योंकि जब आप कलर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपकी जो स्टार्ट है वो इजी होगी। ओके, तो इसके बाद जब आप कलर डिस्क्राइब करते हो, इसके बाद आपने क्या डिस्क्राइब करनी है? क्या डिस्क्राइब करनी है? आपके दिमाग में कुछ आता है? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब यह है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स है जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ है। हर बंदा कोई ना कोई काम करता है, तो उस कैरेक्टर्स को आप देखकर बयान करेंगे कि वो किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं। मतलब कैरेक्टर्स ढूंढो, फिर उनके एक्शंस, क्योंकि हर पिक्चर में जिसके अंदर स्टोरी होते हैं कोई कैरेक्टर तो एक्शन करता है। आप क्लास से पिक्चर निकालो, क्लास में कोई बैठा होगा, कोई लिखता होगा, कोई टीचर को देखता होगा, कोई टाइम चेक करता होगा, तो हर बंदा किसी न किसी एक्शन में मसरूफ होता है। तो जब आप पिक्चर को देखते हो तो आप पिक्चर के अंदर उस एक्शन को सर्च कर लो और एक्शंस को आपने क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। टाइटल आपने दिया, इसके बाद आपने कैरेक्टर्स और एक्शंस, इन दोनों को सर्च करना है और फिर इनको डिस्क्राइब करना है। ये सबसे आसान तरीका है पिक्चर पे काम करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं पिक्चर को बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्राइब कर लो, तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने ये करना है कि आपने पहले उसको टाइटल देना है और टाइटल के बाद आपने उसके कलर्स, कैरेक्टर्स और एक्शन को डिस्क्राइब करने हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पिक्चर डिस्क्रिप्शन के रूल्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पिक्चर मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये मेथड फॉर एवरीवन कैन ट्राई दिस मेथड एंड दे कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम द पिक्चर। तो किस तरह से आपने एक्शंस और कैरेक्टर्स को यहाँ पे सर्च करके डिस्क्राइब करने? फॉर एग्जाम्पल, oh, you can see this man is standing in the window and looking outside the scene. Oh, look here. There is a boy. He is standing on the road. The old man is giving something to the lady. You can observe this woman is washing the clothes. Oh, I think this man is standing on the floor. आपको शायद पिक्चर साफ नज़र नहीं आता होगा, आपको ये एक्शंस और कैरेक्टर नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन मैंने तरीका बता दिया
कि जब भी आप इनको डिस्क्राइब करते हैं आपने पहले क्या करना है, आपके एक नोटबुक जो है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने पहले टाइटल दिया, टाइटल आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद कैरेक्टर्स और एक्शंस इसमें ढूंढ दो। फिर एक नोटबुक पे लो। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक नोटबुक है, तो नोटबुक में जो है ना एक नोटबुक ले लो, इस पिक्चर को देखो या कोई भी पिक्चर आपके साथ हो उसको देखो, इसमें से एक्शंस निकाल दो। फॉर एग्जांपल कोई खाना खा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई चीज़ें बेच रहा है, कोई किसी के साथ बात कर रहा है, कोई रोड के साथ खड़ा है गाड़ी के इंतज़ार कर रहा है। ये सारे एक्शंस है ना, जिसे हम वर्ब कहते हैं, जिसे हम फेल कहते हैं। मतलब जो काम होता है वो अपने पिक्चर के अंदर ढूंढो, तो फिर उसकी एक लिस्ट बनाओ। और जब आप उसकी लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट को आप क्या करो, अपनी फिक्रों में इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये जितने भी एक्शंस है ये आप अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करो ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद पिक्चर की तरफ आ जाओ, अपनी पिक्चर दीवार पे लगाओ, कहीं पे भी अपने लिए लगाओ, खामोश जगह पे लगाओ जहाँ पे कोई नहीं हो। तो फिर अपने पिक्चर पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। तो जब आप अपने पिक्चर पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, वहाँ पे उसको डाट कर दो, वहाँ पे अपने पिक्चर को डाट कर दो कि इस एक्शन को क्या कहते हैं या इस वोकैबुलरी को क्या कहते हैं। एक ऐसी चीज़ है आपकी पिक्चर में जिसको आपको समझ नहीं आती है कि ये कौन सा एक्शन है। अभी जो स्किट बोर्ड होता है, उसके स्किट बोर्ड पे जो स्किटिंग करता है उसको क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। अ मैन इज स्किटिंग ऑन स्किट बोर्ड, जिसके नीचे पहिए होते हैं। तो अभी ये जो चीज़ है ये एक्शन आपको पता नहीं है। तो इसी तरह चीज़ें आप अंडरलाइन कर लो, फिर किसी एक्सपर्ट से पूछो या उसको गूगल में सर्च कर दो। ये सारी वोकैबुलरी जो है ये आप पिक्चर से डायरेक्टली सीख रहे हो। और इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो आपको हल करना होगा, लेकिन तब जब आप पिक्चर पे काम करेंगे। बहुत ज़्यादा नई वोकैबुलरी भी आएगी, बहुत ज़्यादा नए ऐसे एक्शंस आपके सामने आएंगे जिसको आपके बारे में पता नहीं हो कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए डियर व्यूअर्स, मैंने बता दिया कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपर मेथड के साथ शुरू कर लें। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर टाइटल दे दें, और प्रॉपर टाइटल के बाद आप इसके अंदर कैरेक्टर्स, एक्शंस को सही तरह से फाइंड करें और अपने अल्फाज में डिस्क्राइब कर लें। फॉर एग्जांपल मैं एक डीमो दे रहा हूँ, लेकिन डीमो से पहले एक चीज़ मैं भूल गया, आपने पहले अपनी इंट्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बता दो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह होती है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह हम अपनी इंट्रोडक्शन किसी के सामने कर लें। माई नेम इज़ अहमद, आई एम फ्राम पाकिस्तान, माई फादर नेम इज़। अभी इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, हाउ मेनी थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन सेल्फ इंट्रोडक्शन, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें सेल्फ इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है, आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए पहले अपनी इंट्रोडक्शन करनी है, इसके बाद टाइटल देनी है, इसके बाद ये रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन एक बात याद रखो, आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो अपनी रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो मेरी वीडियो देखते होंगे आपके साथ मोबाइल होगा, तो आप इसी मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग करो और अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि मैं किस तरह से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करूँ, बिकॉज यू आर द बेस्ट जजर। सबसे अच्छे जजर आप खुद हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रिकॉर्डिंग खुद करनी है। पिक्चर लगाओ,
जिस तरह मैंने ये पिक्चर लगाया है, अपनी रिकॉर्डिंग कर लो, फिर इसको चेक करो कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियाँ हैं, और इसके साथ साथ फिर आप अपनी गलतियों पर कमांड कर लो कि वो गलती आप खुद से निकालें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या होगी? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कैमरे के सामने बात करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो जब भी कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो अक्सर सब कुछ भूल जाते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस कैमरे के सामने कर लें और रिकॉर्ड कर लें। क्यों? ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह से पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि इस पिक्चर को, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है, आप इंग्लिश लर्नर है, किस तरह से इस पिक्चर पे काम करेंगे। आप आ गए, खड़े हो गए। स्टार्ट विद द नेम ऑफ ग्रेट ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। अस्सलामु अलैकुम। टुडे माय टॉपिक इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। What is picture description? Picture description is one of the most effective and easy method to learn English language in a short time. First of all, I will give a title to my picture. The best title for my picture is the city. So, I will describe the different colors present in my picture. यहाँ पे आप लोगों को अगर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स का लिस्ट भी हमने लगाया है स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपको कलर्स का पता नहीं है, क्योंकि आपको तो 12 या 10 कलर्स का पता होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, लेकिन अगर आप इस तरह पिक्चर के अंदर देख ले तो बहुत ज़्यादा ऐसे कलर होते हैं जो आपको नहीं पता कि इस कलर का क्या नाम है। क्योंकि मुख्तलिफ कलर मिलते हैं तो कुछ नए कलर्स बन जाते हैं, और इस लिस्ट को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के नाम आप सीख लो, फिर वो यहाँ पे अप्लाई करो। यू कैन सी द कार कलर इज लाइट ब्लू, लाइट येलो। Oh, look, this man is wearing black shirt or black coat. There you can see a small cottage with red color. You can also observe a lot of trees present in my picture with green color. There you can see a stain with red color. Oh, look at the man. He has a white newspaper in his hand with black shirt. There you can observe a car with black tires and yellow color. You can also observe the cycle present in my picture with dark yellow color. There you can see the two girls. They are wearing blue t-shirt and red slippers. There you can observe the letter with brown color, and you can also see the road track with brown. अभी ये क्या है? ये मैं कलर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत इजी है। आप नहीं, आपका जो छोटा भाई है सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, आप उसी को भी ये तरीका बता दो, वो भी एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि कलर ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं कैंपस में, वो इतने तेज़ है कि आप उनकी वीडियो देखकर हैरान हो जाएगी कि वो किस तरह से इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं। द इंग्लिश हाउस एंड टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी, इस नाम पर आप सर्च कर लो फेसबुक पे, आप उनको देख लो कि उनकी किस तरह लाइव रिजल्ट है पिक्चर की। जब सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट इतनी आसानी से कवर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट विल बी मोर इजी फॉर यू। तो इसलिए डियर व्यूअर्स, जब भी आप कलर डिस्क्राइब करते हो तो आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। यू विल टेक अ स्टार्ट। इसके बाद आपने क्या करना है? कैरेक्टर्स और एक्शंस सर्च करके डिस्क्राइब करना है। Here you can see a man is standing on the side of the road waiting for the car. This man is driving the car. Oh, look here, this man is running on the footpath. You can also observe there are a lot of people working in this shop. Oh, you can see a woman, she is riding in a scooty. There you can also observe some of the men and they are working on the floor. Oh, look here, the cat is standing on the side of the wall. There you can see a lot of birds sitting in the trees. तो अभी ये जो कैरेक्टर्स और एक्शन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप
स्पीकिंग करें, आप इस टॉपिक पर बात कर लें। आप इस तरह कर लें, कोई पिक्चर ले लो, उसके अंदर जो टाइटल मौजूद हो, जिस तरह इसका टाइटल द सिटी है, आप इस तरह की टाइटल वाली पिक्चर ले लो। फिर वो पिक्चर के बगैर एक बार आप उस पर ट्राई कर लो कि आप कितने मिनट तक बात कर सकते हो। इसके बाद टाइम नोट करो, इसके बाद पिक्चर लगाओ और पिक्चर पे इस तरह बात कर लो कि आप इस पर कितना बात कर सकते हो। 100% चेंज होगा। अगर आप 2 मिनट विदाउट पिक्चर टॉपिक पर बात करते हो तो आप 50, 30, 20 से तो कम हो ही नहीं सकते, इतनी आप पिक्चर पे बात कंफर्म कर सकते हो। तो इसका पता चला ना कि हम बात कर सकते हैं पिक्चर पे, क्योंकि वो हमें आइडिया और वोकैबुलरी दोनों एट ए टाइम दे रहे हैं। सो देयरफॉर आई एम गिविंग दिस मैसेज टू ऑल द बिगिनर्स। मैं सारे बिगिनर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेज़ी के ख्वाहिशमंद हैं, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो कर लें या अपने बच्चों को ये तरीका बता दें, उन पे अप्लाई करें। आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर पता चलेगा कि हमारी अंग्रेज़ी ने स्टार्ट ले ली, क्योंकि ये तरीका वाहिद ऐसा है कि आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, 1000 स्टूडेंट को मैंने सिखाया है अंग्रेज़ी इस तरीके से। ये स्टार्ट है, बाकी तरीके सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही है, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलते जाइए, लेकिन इस तरीके से हम स्टार्ट लेंगे तो हम कंफर्म सीख सकते हैं। तो इसलिए यू शुड ट्राई टू फॉलो दिस मेथड। आप खुद भी अप्लाई करो, अपने घर में बच्चों पर भी अप्लाई करो, आपको रिजल्ट का पता चलेगा। And one thing more, I'm also giving this message to all the English language teachers that for God's sake don't touch books for the beginners, because they are already confused how to learn English, and you are well qualified teachers of English language, so you should try to know that how I'm going to teach them English language, because they are very interesting to learn English language. But if the method is wrong, if the process is wrong, if the trick is wrong, if the technique is wrong, then it's impossible that they will learn English. So therefore you should try to take a start from this method. It will make them able to speak English in a very short period of time. So therefore I hope so that inshallah you will enjoy this method with the students, and they will satisfied from this method, and they will learn English very easily and automatically. So dear viewers, ये जो पिक्चर है, ये चीज़ आपने कर दी। इसके बाद आपने एक और काम करना है, वो है समरी। समरी का क्या मतलब है? आपने जितनी बातें की, आप स्टॉप वॉच हमेशा लगाओ कि कम से कम आप अपनी पिक्चर पे 10 मिनट तक बात रोज़ाना करो, फिर पिक्चर चेंज करते जाओ। लेकिन ये चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। इसके बाद समरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि समरी जो होती है वो आपकी पूरी पिक्चर की जो है ना स्केच पेश करता है। समरी आपने खुद बनानी होगी अपनी टॉपिक पे। आपने जो कुछ भी बोला, सिटी पर आपने डिस्क्रिप्शन कर दी, अभी सिटी पर अपनी तरफ से कुछ बोलो जो आपने बोला पिक्चर से। फॉर एग्जाम्पल, सिटी इज़ अ वेरी बिजी लाइफ, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन द सिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटी फॉर देयर जॉब्स और फॉर वर्क्स। City is a place where different type of facilities are present. तो ये जो समरी है वो आपके टॉपिक के इर्द गिर्द होने चाहिए, क्योंकि आप अपनी टॉपिक को समराइज कर रहे हैं, आप अपनी टॉपिक को विंड अप कर रहे हैं। तो इसलिए आपने अपनी पिक्चर की क्या करनी होगी, समरी बयान करनी होगी एट द एंड। और अगर आप लाइव शूट कर रहे हो खुद से, तो आपने क्या करना है, एंडिंग भी करनी है, ताकि आपसे अगर कोई गलती हुई हो उसकी आप माफ़ी मांगे कि मेरी बिगिनिंग है और मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका जो लास्ट स्टेज है वो क्या है,
ending है. What is the last stage? That is the ending. किस तरह? Thanks for giving me an error. If I committed any mistake, I'm really sorry for that. I hope that you enjoyed my picture description. If you enjoyed and learned something new from my picture, then you should try to like, share my video. Thanks for watching. तो इसी तरह से आप अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को ख़त्म कर सकते हो और अपनी पिक्चर को एंड कर सकते हो. डियर व्यूवर्स, मैंने आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन का तरीका बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पिक्चर को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे. वो तो मैंने कहा था कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था कि फिर इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह रूल्स इस पर अप्लाई करेंगे. वो रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए. सबसे पहले आपने देना है अपनी पिक्चर को टाइटल, फिर कैरेक्टर्स और फिर एक्शंस को ढूंढना है, उन पे बात करनी है, फिर अपनी पिक्चर को समराइज़ करनी है और फिर इसके बाद इसको एंड करनी है. ये आपकी पिक्चर जो है ये हो गई इस तरीके से. अभी इस पिक्चर को रोज़ाना टाइम दिया करो और जब आपको पता चले कि मैंने पिक्चर सीख ली, फिर इसके बाद आप क्या कर ले, दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कर ले, फिर तीसरा पिक्चर सेलेक्ट कर ले. 1.5 मंथ तक आप कोशिश करें इस पर. आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप में चेंजेस आएगी. आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा कि वाकई आई गॉट चेंज इन दिस. So therefore you should try to work and follow this method. You will learn a lot of things and your start will be from there. And this is a very easy method for everyone. Why? Because there is no need that you have vocabulary, you have ideas or anything else, because picture is already giving you vocabulary and ideas. You will have just focus and work on that. एक और बात इसके साथ में ऐड करो कि पिक्चर दो तरह से डिस्क्राइब होती है. एक है स्किमिंग और दूसरा है स्कैनिंग. हमारे साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन के दो मेथड हैं. एक है स्किमिंग और एक है स्कैनिंग. तो जब भी आप पिक्चर को डिस्क्राइब करते हो तो आप कोशिश कर ले कि आप अपनी पिक्चर को स्कैन ना करें, क्योंकि अगर आप स्कैनिंग मेथड पे चलते हो तो फिर आपके लिए पिक्चर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर के अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें जिसका आपको पता ना हो वो आपको कंफ्यूज करके आपको स्टॉप कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पिक्चर में मैं खड़ा हो और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, सिटी है, सिटी के अंदर एक मैं खड़ा हूँ, अगर आप मुझको फोकस करें और मुझे डिस्क्राइब करें और फिर मेरी इस जगह को क्या बोलते हैं, यहाँ को क्या बोलते हैं, यहाँ को क्या बोलते हैं, आर्मपिट को क्या, इस तरह यहाँ को क्या कहते हैं, इस उंगली को क्या कहते हैं, इस उंगली को क्या कहते हैं. देखो, एक पिक्चर के अंदर आप सिर्फ मुझे भी स्कैन नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है कि आपको नहीं पता है. तो आपने पिक्चर के डिप में नहीं जाना है. अगर आप डिप में गए तो समझो आप दिल में गए और फिर वहाँ पे आप फंस जाएंगे. अपने सरफेस टच देनी है, अपनी स्टोरी की तरफ खुद को लेके जाना है कि आप बड़ी जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो इजी है, जो आपकी स्टार्टिंग में आपको हेल्प देती है, आपने सिर्फ उन चीज़ों पे काम करना है ताकि आपकी स्टार्टिंग हो जाए, न कि आपको डीप में जाना है. तो इसलिए ये 2 मेथड्स है. स्कैनिंग इस उन लोगों के लिए है जो अपनी पावर वोकैबुलरी को और भी पावरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्कैमिंग मेथड है कि जो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें और एक्शन नज़र आते हैं उनको डिस्क्राइब कर लें, ज़्यादा डीप में आप ना जाएं. क्यों? क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं पिक्चर के अंदर ये किस तरह डिस्क्राइब करूँ, ये तो बहुत मुश्किल है. तो आपने ज़्यादा डिप में नहीं जाना है, आपने आसान चीज़ों को डिस्क्राइब करना है ताकि आपकी स्टार्टिंग हो जाए. इसके बाद ये आपका हो गया पिक्चर डिस्क्रिप्शन. इसके बाद आपने और टास्क क्या करने हैं, ये पिक्चर जो आपने डिस्क्राइब कर दिया इस पर आपने अपने लिए होमवर्क तैयार करनी है. ये जितनी भी वोकैबुलरी आपको यहाँ पे आई और आपने इस पे काम किया, इन सब वोकैबुलरीज की आप क्या करो, लिस्टिंग करो. एक नोटबुक में इसकी लिस्टिंग करो.
उसको आप लिस्ट करो और फिर जब आप लिस्ट करते हैं तो उसके साथ आप मानी भी लिखो। ये आपकी अपनी क्रिएटिव वोकैबुलरी होगी, ये डिक्शनरी से आपने याद नहीं किए होंगे, ये आपको किसी और जगह से नहीं मिलेंगे, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस से निकली हुई वोकैबुलरी है। और ये सारी वोकैबुलरी अपने साथ कलेक्ट करो और आप जितनी भी पिक्चर्स पर ट्राई करते हैं उन सब से आप ये वोकैबुलरी कलेक्ट करते जाएं। इसके बाद इन वोकैबुलरी पर सेंटेंसेस बनाएं। इन वोकैबुलरी को आप अपने फ़िक्रों में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वोकैबुलरी तो ऑलरेडी आपके साथ आई हुई है, तो आप उन पे कोशिश कर लें कि आप उनको अपने ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, ताकि आप उनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव करो। तो इसलिए दूसरा काम आपने क्या करना है, पिक्चर को डिस्क्राइब करने के बाद कि आप लिस्ट बनाओ उनकी और फिर उनको अपने फ़िक्रों में इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वो आपके ज़्यादा ज़हन नशीन हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जितनी भी वोकैबुलरी आपको मिली जिस पर आपने सेंटेंसेस बनाए, ये आपने क्लास में अगर आप हैं या अगर आप किसी कॉलेज में हैं या अगर यूनिवर्सिटी में है या किसी और के साथ है, उनके साथ शेयर करते जाए। किस तरह शेयर करते जाए कि उसे कह दे कि आप ये लिस्ट ले लो और मुझसे पूछो, मैं इस पर आप पर सेंटेंसेस बना दूंगा। तो इस पर शेयरिंग कर लो। ये जितनी भी वर्ड्स आपके सामने आई हुई है इनको आप किसी को भी दे दो कि इसमें फॉर एग्जांपल 200 वर्ड्स है, 300 वर्ड्स है, किसी को दे दो, उसे कह दो कि मुझे वर्ड्स बता दो। फॉर एग्जांपल व्हीकल, बॉय, गर्ल, जंपिंग, हॉर्स, राइडिंग, स्पीड, ये वोकैबुलरी जो है अपने किसी फ्रेंड को दे दो, उसे कह दो कि मुझे वर्ड्स बताओ, मैं इस पर आपके लिए सेंटेंसेस बनाता हूँ। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, उसे कह दो कि जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो जितनी जल्दी वो बताएगा इतनी जल्दी आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन पर काम कर लें इसी तरह से कि कोई आपसे पूछे, आपको वर्ड्स दे दे और आप उस पर सेंटेंस पर बनाएं, ताकि आपकी स्टार्टिंग और भी मजबूत हो जाए। साथ साथ आप पिक्चर पे भी काम कर लें और इसके साथ साथ आप सेंटेंसेस पे भी काम करें। डियर व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये टॉपिक जो था पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला बिगिनर्स के लिए, इसको हमने पहुँचा दिया अपने एंड तक। तो इसलिए इस टॉपिक को विंड अप करते हैं और दूसरा टॉपिक इसलिए हम नहीं पढ़ते क्योंकि इसके साथ वो अटैच होकर आपको कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक समझा दूंगा। ये टॉपिक तब तक के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो आप स्टार्ट कर ले, इस पर काम शुरू कर ले, घर बैठे आप इस पर काम शुरू कर ले। अगर आप इसी तरह से इंफॉर्मेशन, इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को बानो प्रोफेसर एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह आपको बहुत ही नई वीडियो मिलेगी जिसमें नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे और आप घर बैठे अंग्रेज़ी सीखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी और कोर्सेज जो है उसमें प्रॉब्लम है तो इसी चैनल में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी क्योंकि उनकी भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी क्लासेस अपलोड होंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। ये सारी जो क्लासेस है ये आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे। तो इसलिए वेल दिस चांस एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज द बानो प्रोफेसर एकेडमी in collaboration with the English House, you're getting a very best opportunities to learn English language at your doorstep. If you are interested to learn English language in a very short period of time through videos, you should try to join us on Facebook also, the English House and Technical Computer Academy, or you also join us here बानो प्रोफेसर एकेडमी। बोलना मत, ये आप फिर भूल जाते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर भी हमारे साथ हो जाइए, फेसबुक पर भी हमारे साथ हो जाए। फेसबुक पर भी पेज है बानो प्रोफेसर एकेडमी की और हमारी जो यूट्यूब है वो भी आप लोगों के सामने ये है, आप इस पर भी सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियोस जो है ये आप घर बैठ के आराम से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नई टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह और उसमें मैं आपको फिर सारे प्रोसीजर बताऊंगा। तब तक के लिए ये टॉपिक एंड हो गया
और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, उसी में मैंने इस टॉपिक के बारे में बात की हुई थी और आज इसको कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा साथ दीजिए और काइंडली पॉजिटिव कमेंट और फीडबैक हमें दे दीजिए। और इसी तरह से अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो हमारे इस चैनल में, हमारी इस क्लासेस सेशन में, तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ देने का शुक्रिया। बानो प्रोफेसर्स एकेडमी का भी बहुत शुक्रिया, द इंग्लिश हाउस का भी, और सब टीम मेंबर्स का जो हमारे साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल कम with more power and interest. You should try to be with us and enjoy this wonderful time. Thank you so much. God bless you. Good luck. Allah Hafiz.